क्या विदेशों में रहने वाले लोग जो इतने सक्सेसफुल माने जाते हैं, क्या वास्तु के नियमों का पालन करते हैं? या एक क्वेश्चन जो अक्सर आता है, जो एनआरआईज हैं, क्या वो आज भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं और अपने घर का, अपने वर्किंग प्रेमाइस का वास्तु करते हैं या करवाते हैं? वास्तु में अक्सर आपने रेमेडीज के बारे में, कलर के बारे में, ओरिएंटेशन के बारे में जाना है, लेकिन वैदिक वास्तु के हिसाब से भूमि का विभाजन जो ब्रह्म भूमि, देव भूमि, मनुष्य भूमि और पिशाच भूमि में किया जाता है, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? आज जानेंगे 4 तरह का लैंड डिवीजन क्या है और कैसे आपकी लाइफ को परफेक्ट बनाने का काम करता है। अक्सर जो व्यापार बंद होने की कगार पर पहुंच जाते हैं या जो घर खंडर हो जाते हैं, उसके पीछे की जो नेगेटिविटी है उसे वास्तु की हेल्प से कैसे दूर किया जा सकता है। और अगर हम अपने घरों में, अपने बिजनेस पे प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए भूमि की ऊर्जाओं को कैसे आसान तरीके से एलिवेट कर पाते हैं, आज के इस वीडियो में हम इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और वैदिक वास्तु को एक नए प्रोस्पेक्टिव में जानेंगे और समझेंगे। ऊर्जा जो दिखती नहीं लेकिन हर पल हमारे चारों तरफ बहती है। कभी ये हमें ऊंचाइयों तक ले जाती है तो कभी अनदेखी रुकावटें खड़ी कर देती है। यह वही शक्ति है जो हमारे विचारों को आकार देती है, हमारे सपनों को हकीकत बनाती है और हमारे जीवन की दिशा तय करती है। जब ऊर्जा सही प्रवाह में होती है तो सब कुछ सहज लगता है, हर कदम सही पड़ता है, हर अवसर खुद चल कर आता है। लेकिन जब यह असंतुलित होती है तो अनदेखी बाधाएं रास्ता रोक लेती हैं। यह वही ऊर्जा है जो हमारे घर, हमारे रिश्तों और हमारे कार्यों में स्पंदन करती है। इसे समझो, इसे महसूस करो और इसे अपने पक्ष में बहने दो। नमस्कार, मेरा नाम है सीमा भाटिया और मैं दिल्ली बेस्ड वास्तु कंसल्टेंट और साइंटिफिक लोगो डिजाइनर हूँ। आज हम बात करेंगे कम्प्लीटली वैदिक वास्तु के बारे में, और वो भी ऐसे तरीकों के बारे में, ऐसे रिचुअल्स के बारे में जो आज तक बहुत ही कम लोग जानते हैं और शेयर कर पाए हैं। आज की वीडियो की स्टार्टिंग में गोल्डन टिप के साथ करना चाहूंगी, जो सुनने में बहुत आसान है लेकिन इसके रिजल्ट बहुत ही मैजिकल हैं। आपने जो भी रेमेडी करना होता है, जिस भी प्रेमाइस में आप रहते हैं, बेशक अगर आपको वहां पे नेगेटिव रिजल्ट्स भी आ रहे हैं तो अपने भाव, अपनी फीलिंग्स उस प्रेमाइस के लिए पॉजिटिव रखिए। जो भी रेमेडीज आप कर रहे हैं उन्हें पूरे फील के साथ, ये सोचते हुए कि आपको रिजल्ट फॉर श्योर मिलेंगे, यानी भाव की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। देखिए, विदेशों में जो रहने वाले लोग हैं ना, मैं कहूंगी 100% वास्तु को मानते हैं और आज की डेट में शायद हमसे भी ज्यादा मानते हैं। व्हाइट हाउस के बारे में आप जानते हैं? आपको जान के हैरानी होगी कि उसकी एंट्रेंसेस जो हैं वो वास्तु के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट हैं। इसके अलावा अगर आप वहां पे कॉमन प्रोस्पेक्टिव देखेंगे तो सभी घरों के चारों तरफ की जो लैंड है वो खाली छोड़ी जाती है, यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, चारों दिशाओं में जो वास्तु का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि अगर आपकी आउटर बाउंड्री खाली होती है, उसका कुछ फिट एरिया छोड़ के अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वास्तु के बहुत सारे दोष अपने आप ही नलिफाई हो जाते हैं। तो जैसे ही आप चारों तरफ की भूमि छोड़ते हैं, आपके पास वेजिटेशन है, प्लांटेशन है, तो वास्तु की नेगेटिविटी वैसे ही खत्म हो जाती है। अब बात अगर हम करते हैं एनआरआईज के फेथ या बिलीफ की वास्तु में, तो मैं 100% एश्योरिटी देती हूँ कि बिल्कुल वो मानते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे ओवरसीज क्लाइंट्स हैं जो अपने हर काम की शुरुआत वास्तु के सजेशन के साथ करते हैं और पूरी तरीके से वास्तु के प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। इवन दो वहाँ कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वास्तु के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। अब हम बात करेंगे वैदिक वास्तु के बिल्कुल नए प्रोस्पेक्टिव के बारे में। आप जैसे कि हमारी वीडियोस में देखकर समझ ही सकते हैं कि आपका ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए, कौन से कलर्स होने चाहिए, किस तरह की रेमेडीज करनी चाहिए। लेकिन आज हम बात करेंगे वैदिक वास्तु के अकॉर्डिंग भूमि के विभाजन की। वैदिक वास्तु में किसी भी प्लॉट को या कंस्ट्रक्टेड एरिया को 4 प्रकार की भूमि में डिवाइड किया जाता है। सबसे अंदर यानी जो मोस्ट सेंटर एरिया है वो है आपकी ब्रह्म भूमि, उसके बाद आती है देव भूमि,
फिर मनुष्य भूमि, फिर पिशाच भूमि जिसे कि हम पिशाच विधि कहते हैं। अब इस तरह की भूमि के डिवीजन का बेनिफिट क्या है? देखिए, जो पिशाच विधि है यानी कि आउटर पेरिफेरी है, वहां पर कौन कौन सी एक्टिविटीज होनी चाहिए? आप वहां पर गार्ड होम बना सकते हैं, गार्ड हाउस बना सकते हैं। इसके अलावा पेट एनिमल्स का अगर आपको एरिया रखना है तो वो भी आपकी पिशाच विधि के अंदर होना चाहिए। साथ ही साथ टॉयलेट्स का निर्माण, सेप्टिक टैंक, बोरिंग, आपका जो कंपाउंड वॉल गेट है वो भी पिशाच विधि के अंदर आता है। और जब आप शिलान्यास करते हैं, स्टोन फाउंडेशन करते हैं, वो भी पिशाच विधि के अंदर ही करने के मैक्सिमम बेनिफिट मिलते हैं, क्योंकि वैदिक वास्तु कहता है हर तरह की एक्टिविटी के लिए एक पर्टिकुलर स्पेस निश्चित है। अगर आप उन रिचुअल्स का फॉलो करते हैं, उनका पालन करते हैं, तो आपको आपकी लाइफ में बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। फिर पिशाच विधि से अंदर की जो भूमि होती है वो मनुष्य भूमि होती है। यहाँ पर आपका एंट्रेंस गेट हो सकता है, आपका स्टोर रूम हो सकते हैं, आपके टॉयलेट्स फिर से यहाँ हो सकते हैं, बेडरूम्स हो सकते हैं, किचन हो सकती है, स्टेयर्स हो सकती हैं। इसके बाद की जो भूमि है वो है देव भूमि। देव भूमि की मोस्ट 3 इम्पॉर्टेंट जो एक्टिविटीज है वो है मंदिर का निर्माण, स्टडी रूम का निर्माण और लॉकर की प्लेसमेंट। जिन भी घरों में लॉकर की प्लेसमेंट देव भूमि में होती है उस घरों में पैसों की कमी कभी भी नहीं हो पाती। अगर आप आज की वीडियो में इंटरेस्ट लेंगे, कमेंट्स आएंगे, लाइकिंग आएगी, तो डेफिनेटली मैं चारों प्रकार की भूमि का विभाजन कैसे होता है उस पर भी एक प्रॉपर वीडियो बना पाऊंगी। और साथ ही साथ देव भूमि में भी आपकी एंट्रेंस हो सकती है, लेकिन बेस्ट एंट्रेंस के रिजल्ट आपको मनुष्य भूमि में मिलते हैं। सबसे मोस्ट सेंटर जो अंदर का एरिया होता है जिसे हम ब्रह्म भूमि कहते हैं, वहां पर आपको किसी भी तरह की हैवी कंस्ट्रक्शन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो सेंटर एरिया होता है वो सभी तरह की एनर्जीज का सोर्स होता है। जब भी हम कोई हैवी एलिमेंट वहां पर ले आते हैं तो चैलेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब देव भूमि में आप क्या बना सकते हैं? आप यहाँ पर मेडिटेशन रूम बना सकते हैं, आप यहाँ पे लॉबी बना सकते हैं, आप यहाँ पे लिविंग एरिया बना सकते हैं। लेकिन अगर आप सेंटर भूमि को यानी ब्रह्म भूमि को एनर्जाइज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पर एक माँ तुलसी का पौधा रख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपनी फ्लोरिंग कर रहे हैं इस टाइम पे और ये वीडियो देख रहे हैं तो सेंटर वाले पार्ट पे अपने घर में एक लोटस फ्लावर की, कमल के फूल की टाइल जरूर लगाइए। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। डेली बेसिस पे अपने घर के सेंटर एरिया में गंगा जल का छिड़काव करना भी अपने आप में वैदिक वास्तु की एक बेस्ट रेमेडी माना जाता है। आज की वीडियो में मैंने जो एक्टिविटीज बताई हैं, आप देखेंगे आउटर पेरिफेरी, उससे अंदर, फिर उससे अंदर और फिर उससे अंदर, यानी 4 प्रकार की भूमि पर 4 प्रकार की एक्टिविटीज करने से हमें अपनी लाइफ में बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। सेम रूल्स एप्लीकेबल होते हैं किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी पे। वहाँ भी आपको अपनी इंडस्ट्री की, अपने शॉप की, अपने ऑफिस में प्लेसमेंट्स चारों प्रकार की भूमि को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। अगर कोई भूमि बहुत नेगेटिव है, कमर्शियल या रेजिडेंशियल, आपको बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, सबसे पहले आप वास्तु रजिस्ट्री कीजिए। वास्तु रजिस्ट्री की वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ साथ हम वास्तु में सजेस्ट करते हैं मरकरी का यूज, जिसे मरकरी लॉजी कहते हैं। आप उसका यूज करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको किसी कंसल्टेंट की जरूरत होती है, क्योंकि मरकरी में Hg कंटेंट होता है, लेड कंटेंट होता है, जो नेगेटिविटी को दूर करने में बहुत हेल्पफुल होता है। सॉलिड और लिक्विड दोनों तरह के मरकरी का यूज करके किसी भी प्रेमाइस की नेगेटिविटी और लाइफ के चैलेंजेस को दूर किया जा सकता है। अब अगर आप भी अपने घर, अपने वर्किंग प्रेमाइस की एनर्जी को, अपने प्लॉट की एनर्जी को एलिवेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आपको 4 प्रकार की बातें बताने जा रही हूँ। वो करते ही आप देखेंगे आपकी कंस्ट्रक्शन देखने लोग दूर दूर से आएंगे, क्योंकि उसकी पॉजिटिविटी इतनी बढ़ जाती है। वहाँ रहने वाले लोगों की लाइफ में इतनी प्रॉस्पेरिटी, इतनी अबेंडेंस आ जाती है कि वो एक हैप्पी लाइफ वहाँ पे स्पेंड कर पाते हैं।
हैं। लैंड एनर्जी को बढ़ाने का पहला तरीका है मंत्रोलॉजी। मंत्रों का उच्चारण आपके प्रेमाइस में रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए और एवरी मंथ यानी वंस इन अ मंथ आपको हवन जरूर करना है। 3 तरह के हवन कुंड आपको बनाने चाहिए, सर्कुलर शेप का, ट्रायंगुलर शेप का एंड स्क्वायर शेप का। सर्कुलर शेप पे पंडित जी, ट्रायंगुलर शेप पे आपके फैमिली पर्सन और स्क्वायर शेप पे खुद जो ऑनर है वो बैठ के जब हवन करते हैं तो लाइफ में इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है मिनरलोलॉजी, मिनरल्स का यूज। आपकी किसी भी तरह की भूमि है उसके चारों कॉर्नर्स में आप क्रिस्टलाइट क्वार्ट्ज 1-1 kg डाल देंगे और आप देखेंगे कि आपकी भूमि की एनर्जी एलिवेट होना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद आता है यंत्रोलॉजी। यंत्रोलॉजी है हमारा स्वास्तिक। आप अपने प्रेमाइस की 16 दिशाओं में जब एक स्वास्तिक लगा देते हैं, यानी हर दिशा में एक स्वास्तिक, पूरी भूमि में 16 स्वास्तिक आप जैसे ही लगाते हैं, क्योंकि स्वास्तिक क्या होता है, एनर्जी को बूस्ट कर देता है, तो आपके प्रेमाइस में पॉजिटिव एनर्जी बूस्ट हो जाती है। वैदिक वास्तु में भूमि की ऊर्जाओं को बढ़ाने के लिए हम जेम्स यानी नगों का भी सहारा लेते हैं। आपकी कुंडली के अनुसार आपके लिए जो बेस्ट प्लैनेट है उस प्लैनेट की दिशा में जाकर अगर आप उस नग को या तो दीवार या फिर लैंड में यानी भूमि में डाल देते हैं तो उस दिशा की एनर्जी एलिवेट हो जाती है और आपको आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद बात करेंगे हम पिरामिड्स की। किसी भी भूमि की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए पिरामिड सबसे अच्छा सोर्स हैं। आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन के टाइम में हर कॉलम में आपको एक पिरामिड डालना है। पिरामिड्स क्या करते हैं, भूमि की नेगेटिव एनर्जीज को ऊपर नहीं आने देते और एनर्जीज को पॉजिटिव कर देते हैं। साथ ही साथ आप अपने घर की 16 की 16 दिशाओं में फ्लोर्स पर, अगर प्लॉट है तो भी और अगर बना हुआ घर है तो भी, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो 16 दिशाओं में फ्लोर्स पर आप पिरामिड जैसे ही लगाते हैं आपके प्रेमाइस की एनर्जी एलिवेट हो जाती है। एंड वास्तु इज जस्ट ऑल अबाउट एनर्जीज। जितनी अच्छी एनर्जी उतना अच्छा काम। अगर आप ओवरसीज में देखेंगे तो वहाँ पे ओरिएंटेशन इतना करेक्ट नहीं होता। दुबई के जो अपार्टमेंट्स हैं वहाँ तो अंदर घुसते ही एंट्रेंस के साथ टॉयलेट बना हुआ होता है, लेकिन वास्तु दोष ना होने का सबसे बड़ा कारण है वहाँ की एनर्जीज का परफेक्ट होना। इसलिए अगर आप भी अपने लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, सपोर्ट चाहते हैं, अबेंडेंस चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं तो आज ही अपनी प्रेमाइस की एनर्जीज को करेक्ट कीजिए, जिसमें वैदिक वास्तु आपको बहुत अच्छा सपोर्ट कर सकता है। आशा करती हूँ आज की वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला है। अगर आज की वीडियो आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड कर पा रही है तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसी ही वीडियोस आप तक पहुँचाने के लिए। आप जो हमें समय देते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर टाइम।